जी टॉप रन स्कोरर्स की बात करते हैं। साहिबजादा फरहान सर फहरिस्त हैं, 4 मैचों में 220 रन और 164 की स्ट्राइक रेट। आइडन मार्करम सेकंड और ईशान किशन तीसरे पे। आमिर भाई, जैसे हम बात कर रहे थे साहिबजादा फरहान की डोमेस्टिक में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं, कायद आज़म ट्रॉफी में भी सेंचुरी है, नेशनल कप में भी उनकी सेंचुरी है, लेकिन हम देख सकते हैं कि डोमेस्टिक का ये फ़ायदा उनको हुआ जो आज इंटरनेशनल सतह पर वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। देखिए, उनका कमबैक इसी वजह से हुआ कि उन्होंने जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मेहनत की। जो डोमेस्टिक क्रिकेट थी उसको बड़ा सीरियसली लिया और जो उन्होंने हार्ड वर्क किया और वहाँ पे परफॉर्मेंसेस दिखाई, उससे फोर्स किया। पहले तो आपको याद होगा कि लास्ट ईयर या ईयर बिफोर लास्ट इसको किसी ने 3 सेंचुरियाँ की हुई हैं। किसी ने लिया नहीं था, उसके बाद इसने 300 कर दिए थे। नहीं, पहले भी वो डोमेस्टिक में भी किए हुए थे ना, फिर बीएसएल में आके भी किया है। नेशनल टी20 से पहले भी रन्स किए थे, लेकिन नेशनल टी20 में फिर 300 किया, लिया ही नहीं किसी ने इसको पिक नहीं किया। फिर फाइनली जब इनको एहसास हुआ कि हाँ यार, कोई साहबजादा फरहान भी है जिसकी फॉर्म लगी हुई है, तो फिर इसको लिया एंड ही नेवर लुक्ड बैक। और जो मेहनत देखिए, जो टाइम आप स्पेंड ग्राउंड पे करते हैं वो आपको रिफ्लेक्ट होता नज़र आता है। जब प्लेयर जो है मैच खेल रहा है डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, जब वो जाके चीज़ों को डील करता है तो वो आपको नज़र आता है कि इसने ग्राउंड पर मेहनत की थी। और सलमान भाई, जैसे आप बात करेंगे वो पिक नहीं किया ज़्यादा, हम ये देखते हैं कि पीएसएल में अगर आपकी 1-2 हाफ सेंचुरीज हों तो आपको जल्दी पिक किया जाता है, लेकिन अगर आप 200 स्कोर भी कर रहे हो, हाफ सेंचुरी या सेंचुरीज, बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा बता दी। बिल्कुल जी, लेकिन मारो बस बिल्कुल। और ये नेशनल कप में अगर परफॉर्मेंसेस आए तो बहुत मुश्किल से देखते हैं कि जी ठीक है, इसको भी टीम में सेलेक्ट कर लेते हैं। ये है मसला यहाँ पे हमारा। देखिए, बिकॉज पीएसएल कंसिडर होता है एक हायर स्टैंडर्ड टूर्नामेंट का, ठीक है। मैं सिर्फ टी20 की बात कर रहा हूँ। जो तो वहाँ से बंदा किसी और फॉर्मेट में पिक होता है, आई डोंट एग्री टू दैट, ठीक है। दैट शुड बी फ्रॉम फर्स्ट क्लास क्रिकेट, बिल्कुल। लेकिन क्योंकि अगर आप टी20 फॉर्मेट देखें और उसके अंदर हमारे लोग क्या करते हैं कि वो देखते हैं यार पीएसएल में इसने कुछ किया या कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई चीज़ है, कोई ऐसी नज़र आती है, तो वो एक आपके लिए फास्ट ट्रैक बन जाता है कि यार इसको फ़ौरन खिला दो, जो कि आई डू नॉट टोटली एग्री विद। फिर भी आपके पीछे कुछ ना कुछ लंबी क्रिकेट का होना चाहिए सब्सटेंशली। इसीलिए तो हमें इस लेवल पे आके पता चलता है हमारी टेक्निक ही ठीक नहीं, हमारी एडजस्टमेंट्स ही नहीं है, ठीक है। परफेक्ट टेक्निक तो कोई भी नहीं होती, लेकिन एटलीस्ट आपको जो भी आपके पास होता है एनी परसेंटेज ऑफ गुड टेक्निक, आपको उसे मैनेज करना आता है कि उसके अंदर रहते हुए आपने कैसे सर्वाइव करना है, कैसे परफॉर्म करना है अपनी टीम के लिए, आप क्या मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं। तो हमारी अवेयरनेस, हमारी मैच्योरिटी, हमारी गेम सेंस उतनी नहीं होती, क्योंकि हमारे पीछे लंबे फॉर्मेट की प्रैक्टिसेस नहीं होती, और वो छोटे से आती नहीं है। चाहे रोज़ पीएसएल खेलता रहे, वो नहीं आती छोटे फॉर्मेट से। और आप चीज़ है टेक्निक, बिल्कुल। और दूसरा सिलेक्शन से पहले जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है डिटर्मिन करना सेलेक्टर्स के लिए, क्या इस इंडिविजुअल को अपनी गेम का पता है? आपको अपनी एबिलिटी, जब आप कहते हैं ना आप अपनी गेम को जो है वो ढूंढ चुके हैं, बिल्कुल। आपको पता लग जाता है कि मेरी वीकनेस क्या है, मेरे स्ट्रॉन्गर पॉइंट्स क्या है। एज ए प्लेयर आपको ये पता लग जाता है कि जो मेरा वीक पॉइंट है, मैंने उसको स्ट्रॉन्गर पॉइंट के साथ कैमोफ्लेज किस तरह करना है और लंबा किस तरह चलना है। सो जब तक आपको अपनी गेम का नहीं पता तो आप क्या जाके करोगे। सलमान भाई, अगर हम ईशान किशन की बात करें, 3rd पर है वो, लेकिन 200 प्लस की स्ट्राइक रेट है उनकी। लेकिन अगर साहिबजादा फरहान की बात करें, 164 पे वो स्टैंड करते हैं। बेशक सिचुएशन के लिहाज से वो खेलते हैं, लेकिन डू यू थिंक कि थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है हमें स्ट्राइक रेट के लिहाज से? ये देखिए, साहिबजादा बिल्कुल ठीक खेल रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। ईशान किशन ने कुछ मैचेस इंडिया में भी खेले हैं जो पिचेस बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और श्रीलंका में थोड़ा सा चैलेंज होता है बैटर के लिए। श्रीलंका में उस तरह के रन्स नहीं बनते हैं जो बड़े बड़े सेंचुरियां हो कि यहाँ पे 200 प्लस का मैच हो रहा हो, बिल्कुल जी। तो वो भी फ़र्क है। स्ट्राइक रेट ये तो सिर्फ एक स्टैट है, ये नहीं बता रहा कि किस कंडीशन में किसने क्या किया, मैच सिचुएशन क्या थी, उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा था। साहिबजादा के तो सामने विकेटें गिरती जाती हैं, ठीक है, और अगर नहीं गिरी होती तो ये डर होता है किसी वक्त गिर ना जाए, ठीक है। तो वो एक अनसर्टेनिटी जो माइंड में है अपनी बैटिंग फॉर्म को देखते हुए टीम की, वो बड़ा काउंट करती हैं चीज़ें। और दूसरा ये ईशान किशन जो है, ये इतनी लंबी इसने बैटिंग नहीं की जितनी लंबी साहिबजादा फरहान ने की है। आई थिंक इन्होंने 10-10 ओवर के अंडर आउट हुए हैं। हाँ, तो जब आप 10 ओवर होंगे तो आपका स्ट्राइक रेट तो ऊपर होगा। बिल्कुल जी। ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ रहिए।